अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोयटा से कराची में सप्लाई के लिए लाई जाने वाली मंशियात की बड़ी मिकदार पकड़ी गई। शाह लतीफ पुलिस ने बैनुल सूबाई ड्रग सप्लायर गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम जेर इस्तेमाल कार की खुफिया खानों और टायरों में मंशियात छुपाकर सप्लाई के लिए लाया था। मुलजिम से 30 किलो से जायद चर्स के छोटे और बड़े पैकेट्स बरामद। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर नेशनल हाईवे के करीब छापामार कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम के नाम पुलिस को मतलूब मंशियात फरोशों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन बरामदा मंशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने का टास्क दिए जाने का इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम से बरामद मोबाइल फोन से मुलजिम की राब्ता कारों की मालूमात ली जा रही है। कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक केबल्स ऑपरेटर्स इजलास। केबल के तार काटने से आम शहरी मुतासिर हो रहा है। कोविड-19 के बाद ज्यादातर कारोबार जिंदगी ऑनलाइन हो रहा है। बच्चों की तालीम, दफातर के काम और तिजारत ऑनलाइन हो रही है। शहरियों के हुकूक मुतासिर होंगे तो इंतजामिया तहरीक में आएगी। बच्चों के इम्तिहानात भी जारी हैं। तमाम इदारों में खामियां हैं। मिलकर नहीं चलेंगे तो मसाइल जारी रहेंगे। कमिश्नर कराची ने केबल्स ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक का मसला हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी जिली सतह पर ऑपरेट करेगी। कमेटी में जिला इंतजामिया, पुलिस, के इलेक्ट्रिक, केबल्स ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी केबल्स की पंचिंग करने के लिए प्लान मरतब करेगी और इस पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम वाज़े करेगी। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जेर सदारत के इलेक्ट्रिक, केबल ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनियों का इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शिरकी मलिर जनूबी कोरंगी की शिरकत। DIG जनूबी शर्जील खरल भी इजलास में शरीक हुए। केबल ऑपरेटर्स की नुमाइंदगी खालिद अराई, गुफरान मुश्तबा, सईद शाह, कामरान जहरी ने की। के इलेक्ट्रिक से डायरेक्टर गवर्नमेंट अफेयर हारिस सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर मुनीर अहमद शेख, मैनेजर सरमद शाह ने शिरकत की। इजलास में टेलीकॉम कंपनियों, KMC, कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट सिटी SSP सिटी शब्बीर अहमद सिटार की तरफ से रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब की क़यादत SSP सिटी जनाब शब्बीर अहमद सिटार ने की। तकरीब में SP सिटी अली मर्दान खोसो, SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ अली भगियो और SP लियारी मोहम्मद आजम जमाली ने शिरकत की। जनाब SSP सिटी ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन को दरपेश मसाइल सुनने के बाद उनके फौरी हल के लिए मुताल्लिका ब्रांचेस को फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की। जनाब SSP सिटी ने खुशी का इजहार करते हुए रिटायर होने वाले मुलाजमीन को सिंध की सकाफती चादर और फूल के हार पहनाए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में जनाब SSP सिटी ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन की काविशों को सराहते हुए दूसरों को भी ऐसे ही मेहनत करने की तलकीन की। PAF इसकी रिजॉर्ट नलतर में सादिया खान और चिल्ड्रन इसकी कैंप का इनेकाद। स्केटिंग के दिलदादा और मुकामी लोगों की एक कसीर तादाद ने ये सनसनीखेज और शानदार मुकाबले देखे। मुल्क भर से नामवर स्कीयर्स ने रेस के सलालम और जॉइंट सलालम कैटेगरीज में जगह बनाने के लिए भरपूर मुकाबला किया। खातीन स्कीयर्स और नौजवान एथलीट्स ने मुंजबिर दर्जा हरारत में खतरनाक ढलवानों पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। पाक फिजाइया ने इस रिजॉर्ट का बैनुल अक़वामी मयार पर लाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। लांडी 36B के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर गैर मुकामी डकैतों के हाथों शहीद होने वाले 18 साल उस्मान के घर जाकर रुकन राब्ता कमेटी जाहिद मंसूरी ने उनके वालिद सलीम भारी से ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर अरकान लांडी टाउन भी मौजूद हैं। महकमा खुराक ने सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। महकमा खुराक ने सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए सीनियर अफसरान की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। गंदम अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए सक्खर और लाड़काना के कमिश्नर्स और DIGs की निगरानी में कमेटी बनाई गई।
सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि इस बार एडवांस अदायगी नहीं की जाएगी। गंदम खरीदने में एडवांस अदायगी को करप्शन समझा जाएगा। माजी में करप्शन में मुलविस अफसरान को खरीदारी मरकज का इंचार्ज नहीं लगाया जाएगा। सिंध में 14 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। कमल आजाद सईद गनी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। गंदम चोरी का नोटिस पीपल्स पार्टी के वजीर ने लिया था और नैब को तहकीकात के लिए भी लिखा। वाज़ेह रहे कि असद उमर का कहना था कि सिंध के अवाम जब महंगा आटा खरीद रहे थे उस वक्त सिंध में गंदम चोरी हो रही थी। सिंध में आटे की कीमत पंजाब के मुकाबले में ज्यादा है। सिंध में 20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि सिंध की गंदम इंसानी नौयत के चूहे खा गए या फिर ये फलूदे और रबड़ी वाले जैसे थे। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज NCOC की 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए NCOC ने 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। NCOC के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आ सकते हैं। 12 साल से जायद उम्र शायकीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। NCOC ने PCB को आगाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुजफ्फराबाद, गिलगित, मर्दान में कोरोना पाबंदियां नाफिजुल अमल थी। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना पाबंदियां मरहलावार उठाई गई हैं। चौधरी बरादरान का डट कर वजीर आजम के साथ खड़े रहने का ऐलान। चौधरी बरादरान ने डट कर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। सराय के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में चौधरी बरादरान ने कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बता दिया था इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपसे मिलकर ही सियासत करेंगे। अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हारिस रऊफ के कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेटर हारिस रऊफ को करंटीना कर दिया गया है। दूसरी जानिब सराय का कहना है कि कौमी स्क्वाड के बाकी तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आ गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में 4 ता 8 मार्च तक खेला जाएगा। टेस्ट स्क्वाड में हारिस रऊफ का नाम भी शामिल है और अब पहले टेस्ट में उनकी शमूलियत मुश्किल नजर आ रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।